Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel All About Maths with Sahar. Today's our video for class 7 चैप्टर 4 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. एक्सरसाइज 4B से स्टार्ट करते हैं. 4A मैं करवा चुकी, आप मेरा चैनल चेक कर सकते हैं, उसमें 4A एग्जिस्ट है. क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग इन द ब्लैंक. अब फिलिंग इन द ब्लैंक हमने करनी है फर्स्ट. ये अब सारी वैसे फिलिंग इन द ब्लैंक नहीं है जैसे इंग्लिश में होती है, साइंस में होती है, SST में होती है. ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें. द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज़. अब सबसे पहले तो आपने समझना है कि स्क्वायर होता क्या है. कोई भी वैल्यू है, हम यहाँ पे जो भी हमारी रफ़ वर्किंग है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसलिए मैंने ये स्पेस छोड़ी थी ताकि हम यहाँ पे रफ़ वर्किंग कर लें. स्क्वायर होता है कि कोई भी वैल्यू और उसकी पावर 2 हो. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर. और स्क्वायर रूट क्या होता है, कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर 1/2, और उसको हम लिख कैसे सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो हमारा है वो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट. ओके जी. 0.5 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है. 0.5 हम लिखेंगे अंदर और उसका लगा देंगे स्क्वायर. अब हमने क्या करना है, 0.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. जब हमारे पास किसी वैल्यू के ऊपर पावर 2 आ जाए तो हम उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पे 0.5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाए. अब आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है. 0.5 सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर कर देना है. पॉइंट को जब आप इग्नोर करोगे, बाद में आंस जब आना है तब हम उसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट को तब लगाएंगे. बस आपने अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है. 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 यहाँ, 5 0 ज़ा 0 एंड 2 जब ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया. ठीक है, अब इसी तरह आपको पता है कि 2 वैल्यूज़ हों तो हम यहाँ पे एक क्रॉस लगा देते हैं. 0 5 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0. नीचे क्या आया हमारे पास, 5 एज इट इज़. 2 में 0 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2 एंड 0 एज इट इज़. अब बात आएगी पॉइंट की, तो आपने ज़रा ध्यान से देखना कि हम पॉइंट कैसे लगाते हैं. सबसे पहले आपने देखना है कि पहली वैल्यू देखी तो एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो 1 डिजिट काउंट कर लिया. फिर दूसरी वैल्यू देखी तो एक डिजिट के बाद पॉइंट था, मतलब 1 + 1 = 2 डिजिट. टोटल बच्चों कितने 2 डिजिट हो जाएंगे. तो हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 वैल्यूज़ छोड़ के यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना. अगर लेट करें यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट होता तो हम एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते. अब यहाँ पे 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसीलिए हमने 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट ही लगाना है. 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक से ही हमारा काम खत्म हो जाएगा. क्यों, हमारा आंसर क्या गया, 0.25. इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज़ 0.25. बच्चों ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि सिंपल फिलिंग इन द ब्लैंक. इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे. द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज़. अब सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका क्या लगाना है, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट में हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट हमने 100 का फाइंड करना है तो यहाँ पे इसका लगा देंगे स्क्वायर रूट. इसका मतलब है कि इसकी पावर क्या है, 1/2. ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो. मैंने स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वही यूज़ किया. सबसे पहले आपने अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना हो कि कैसे इसका आंसर आएगा, तो सबसे पहले जो आपने नीचे वाली वैल्यू है उसका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है. जैसे कि यहाँ पे 100 है, 2 5 ज़ा 10, 0 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. फिर आगे हमारे पास 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. अब बच्चों आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे जितने पेयर्स बनते हैं ना और सेम के पेयर्स, जैसे 2 और 2 है तो इसका पेयर बन जाता है. पेयर कहते हैं दो वैल्यूज़ को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका पेयर बन जाता है. 2 और 5 हरगिज़ पेयर नहीं बनेगा, 2 और 5 हरगिज़ पेयर नहीं बनेगा. इसका मतलब 2 2 सेम है तो उसका पेयर बन गया. ठीक है, हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. देखिए ज़रा, इन दोनों को करेंगे तो इनकी पावर आ जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल. अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड. इसी तरह 5 का भी हम क्या करेंगे, पावर 2. अब ये 2 और इसकी पावर स्क्वायर रूट की होती है बच्चों 1/2. तो आपको पता है कि जब 2 और 1/2 कट होते हैं तो बाकी क्या बचा, 1 बचता है. ये 2 कट गया स्क्वायर रूट से और ये भी 2 कट गया स्क्वायर रूट से. ये सारी पावर्स ख़त्म हो गई, बाकी बचा हमारे पास 2 × 5. तो 2 5 का क्या आ गया बच्चों, 10. इसका मतलब है कि हमारे पास 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 10. ठीक है.
थर्ड में है टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड मल्टीप्लाइड बाय। अब अगर देखा जाए ये एक परफेक्ट स्क्वायर बच्चों नहीं है, उसने खुद से ही बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, हम एक ऑब्टेन करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर को 125 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले बच्चों आपने पता है क्या करना है, जब ये ऐसे हो ना कि कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी कौन सी वैल्यू डिवाइड होगी, तो आपने सबसे पहले बच्चों क्या कर देना है, उसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 125 का एलसीएम ले लेंगे ताकि हमारे पास क्या है, हम देखें कि हमारे पास कौन सी वैल्यू मिस है। 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 से नहीं होता बिकॉज लास्ट पे 5 है, और 3 से ये नहीं हो सकता क्योंकि इन तीनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आता है 7 8, तो 8 3 पे नहीं आता, इस वजह से ट्रैक्ट हम किससे करेंगे 5 से। 5 2 ज़ा 10, 2 इधर आ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब आपने पता है क्या करना है, दो पेयर्स बना लिए, जो एक वैल्यू बची है ना बच्चों, यही वो वैल्यू है जिसको हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ओनली 5, क्योंकि 5 ही ऐसी वैल्यू है जिसको हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि 125 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25 आ गया, 5 2 ज़ा 10 11 12, 5 1 ज़ा 5 एंड 6। इसका मतलब हमारे पास आ गया 625 ऐसी वैल्यू है जो एक परफेक्ट स्क्वायर देती है। आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके देख लो, इसके आपके टोटल 2 पेयर्स बन जाएंगे, 5 के भी 2 पेयर्स एंड 5 के भी 2 पेयर्स, तो वो हमारे पास टोटल 625 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या है, पावर इज़ अनदर वर्ड फॉर। अब पावर के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है एक्सपोनेंट। Another word for power is an exponent. The square of 4 by 3 is। अब उसने कहा इसका बताएं स्क्वायर क्या होगा। अच्छा बच्चों हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर जितनी स्पेस मिली है मैंने उतना ही सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो आप इसको रफ़ पेज पे भी सॉल्व कर सकते हो सारे को। ठीक है, मैंने बस एक पे ही कर दिया ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। द स्क्वायर ऑफ 4 बाई 3। अब 4 बाई 3 का जब हमने बच्चों स्क्वायर लेना है, ज़रा ध्यान से देखें, आपको आई थिंक सो नज़र आ रहा हो। 4 को 2 दफ़ा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 को 2 दफ़ा करने से 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसी को ना मैं इधर लेके जा रही हूँ, आप कंफ्यूज ज़रा भी ना होना। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट पूछ लेना मुझे। 4 4 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, आपने दोनों का लेना है। 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज़ 500। उसने यहाँ पे एक बात कह दी है, उसने कहा है कि जो स्क्वायर रूट है 1000 का वो 500 है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का एलसीएम ले लेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे, और अगर फैक्टर्स के अंदर फुल पेयर्स आ जाएं तो फुल पेयर्स आने से हम देखेंगे कि हमारे पास 500 आ रहा है कि नहीं। एक हम ये भी कर सकते हैं, वैसे तो वो परफेक्ट स्क्वायर में होता है, हमने सिंपल किया या इसका करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट बच्चों का कैसे फाइंड होता है, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या कर देना है 1000। एक आप काम ये भी कर सकते हो और एक सिंपल पता है क्या कर सकते हो, 500 को 500 में ही मल्टीप्लाई करो, अगर आंसर आ गया तो आपका ट्रू है, अदरवाइज स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला वर्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट में आंसर 500 आ रहा है कि नहीं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमने क्या करना होता है, हमने पेयर्स बना लेते होते हैं। तो राइट हैंड साइड से आपने क्या करना है, 2 डिजिट के पेयर बना लेने। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसी 2 वैल्यूज़ लिखनी है जो बिल्कुल सेम हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट पेयर आ जाए या फर्स्ट पेयर से छोटा आ जाए। जैसे कि अगर हम करें 4 4 ज़ा 16, वो तो बड़ा आ जाता है, तो हम क्या करेंगे 3 3 ज़ा 9 जो कि 10 से छोटा आया हुआ है। ठीक है, 10 में से 9 निकाला 1, एंड ये सारे का सारा पेयर हम नीचे लिख लेंगे। ओके, अब आपने यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि 2 डिजिट के लिए हमें 3 3 ज़ा 9 किया, फिर उसमें से 1 निकाला और 0
2 ज़ीरो नीचे आ गए जो कि पेयर्स में थे। अब हमने 3 में 3 ऐड किया तो यहाँ पे बच्चों 6 आ गया, और यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लिखनी है यहाँ और यहाँ जो बिल्कुल सेम हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से या तो ये आई से छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 6 2 करके देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 12, तो ये तो छोटा आ गया, तो हम किससे करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 61। 1 से किया तो आ गया हमारे पास 61। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास बचा 9, यहाँ पे अगर 10 में से 1 निकाला 9, 9 में से 6 निकाला तो 3। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 500 चाहिए। उसने कह दिया 3.31 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये हमें पहले ही पता चल गया कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों 80 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जब भी बात आए बच्चों परफेक्ट स्क्वायर की जब भी वो बात करेगा तो आपने क्या करना है, जिस नंबर को हमने फाइंड करने के वो परफेक्ट स्क्वायर है उसका आपने एलसीएम ले लेना है। उसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 4 0। बच्चों अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि मिक्सअप हो रहा है तो यहाँ तक हमारी सारी क्या हैं, ट्रू फॉल्स, और यहाँ से हम रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 2 4 8 एंड 0, 2 2 4 एंड 0, 2 1 2 एंड 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 2 5 10 एंड 5 1 5। अच्छा बच्चों अब ज़रा ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, 2 2 के पेयर बना लेने हैं। ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, और क्या 5 का पेयर कंप्लीट है कि नहीं, नो कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, 80 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। ऑब्वियसली फॉल्स ही होगी। एनी नंबर एंडिंग इन 5, जब भी कोई नंबर 5 पे एंड हो, हैज़ स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5। एक ऐसा नंबर जो एंड हो, मतलब उसके लास्ट में आ जाए 5, जैसे 625 है स्क्वायर रूट एंडिंग, तो उसका जो स्क्वायर रूट है, पहले तो बात होनी चाहिए कि वो नंबर जिसके एंड पे 5 हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिर जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 5। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कि जो नंबर हम ले रहे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बच्चों पता क्या लेने लगी हूँ, यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ 25 ले लो या 625 ले लो। 25 ले लिया, इसका जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 25 है ना, पेयर बना लिया, 5 5 25। उसने कहा कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे 5 आए, लाजिम है कि उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी किस पे एंड हो, 5 पे। तो यस स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 4, देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 100। अब उसने कहा है कि 1 और 100 के दरमियान में 10 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ओके बच्चों, अब हम देखने लगे हैं कि हमारे पास 10 स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर्स हैं कि नहीं। सबसे पहले अगर हम 1 की बात करें, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। सेम है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये भी परफेक्ट स्क्वायर, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी। उसके बाद 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 10 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 एंड 10 10 ज़ा 100। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारे पास 10 हो गए। तो यस हमारे पास क्या है, ये ट्रू है बच्चों स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। उसने कहा है कि जो हमारे पास 15 का स्क्वायर रूट होगा वो लाई कर रहा है 4 और 5 के दरमियान। तो हम ना इसको क्या कर लेते हैं, 15 का क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 15 लिखेंगे, क्या बनाएंगे, इसका पेयर बना लेंगे। अब हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे हमारे पास क्या है, या सेम होनी चाहिए, या तो ये ऐसे छोटा होना चाहिए। जैसे 4 4 ज़ा 16 है, वो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 3 3 ज़ा 9 कर लेंगे। ओके, ओहो 15 में से 9 निकाला तो हमारे पास क्या है, 16 आएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 6 आएगा ओनली, ठीक है। तो हम जब 15 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आया, 6। अब हमने क्या करना है,
इतनी बात आपको क्लियर होगी। 3 3 ज़ा 9, 15 में से 9 निकाला तो बच्चों हमारे पास आ गया 6। अब आपने क्या करना है, 3 में 3 ऐड किया तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे यहाँ तो या इससे बड़ा है, और ये भी यहाँ पे भी यही लिखेंगे। तो हम सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमें ज़ीरो की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर मैं इसको करूँ 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 61 पॉइंट, ठीक है। तो एक और ज़ीरो लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर करें 8 से, 8 8 ज़ा 6, 8 8 ज़ा 64, 8 6 ज़ा 48, 48 में हम 6 ऐड करें 54, और अगर हम इसको 9 से करें, 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54, 54 में 8 ऐड करने से हमारे पास ये हमारे पास बड़ा आंसर आ जाएगा 621। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 80 एंड नेक्स्ट सो ऑन। तो इसका मतलब उसने क्या कहा है, ज़रा ध्यान से देखें। द स्क्वायर रूट ऑफ 15, जो 15 का स्क्वायर रूट है वो 4 और 5 के दरमियान में है, तो हम तो देख रहे हैं तो 3.8 है। तो स्टेटमेंट बच्चों क्या होगी, फॉल्स होगी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पे ना 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आपके, आप सिंपल स्क्वायर रूट फाइंड करो, ठीक है। बल्कि बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका मेथड होगा, जो वो 4.a है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक मेथड से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका पॉजिटिव क्या करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम ब्लॉक बनाएंगे जिसमें हमने इसको राइट करना है। तो सबसे पहले हमने वो ब्लॉक बना लिया 3 9 6 9। आप ज़रा ध्यान से आपने गौर से समझना है कि मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ। सबसे पहले बच्चों आपका मेन स्टेप, मैं आपको 3 स्टेप्स में समझाऊंगी। 3 स्टेप्स आपके बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, पेयरिंग। यहाँ पे मैं लिखने भी लगी हूँ। फर्स्ट स्टेप है आपका पेयरिंग, के पेयर बनाने हैं, लेकिन कैसे बनाने हैं, आपने बनाने हैं राइट हैंड से 2 2 पेयर्स। ओके, सबसे पहले तो आपने पेयरिंग कर ली। सेकंड पे आपने क्या करना है, सेकंड पे आपने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ में दोनों जगह पे जो बिल्कुल सेम हो और जिनको मल्टीप्लाई करने से या तो ये आए या इससे कम आए। तो अब अगर हम यहाँ पे करें 6 की बात, 6 6 ज़ा 36, और अगर 7 की कर लें तो 7 7 ज़ा 49, जो कि बड़ा आ जाएगा। इस वजह से हम बच्चों यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी 6 लिख लेना है, यहाँ पे भी 6 लिख लेना है। 6 6 ज़ा 36, ओके। 9 में से जब हम 6 निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ गया रिमाइंडर में 3। अब आपने एक बात याद रख लेनी है कि जब हमने नीचे वैल्यूज़ लेके आनी है, नीचे ट्रांसफ़र करनी है, तो पेयर में ही करनी है। विदाउट पेयर अगर आप करोगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा बच्चों। इस वजह से मैंने क्या किया, पेयरिंग, ये तो इसका रिमाइंडर था और ये पेयरिंग मैंने नीचे एज इट इज़ उतार ली। अंडरस्टैंड, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपने पेयर बना लिया, सेकंड स्टेप आपने सेम सेम वैल्यूज़ लिखनी है, तो आप यहाँ पे सेकंड स्टेप भी लिख लो। सेकंड स्टेप, सेम वैल्यूज़ विच मल्टीप्लाइड फॉर रिक्वायर्ड वैल्यू, यानी कि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हों विच मल्टीप्लाइड फॉर रिक्वायर्ड वैल्यू। समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब आपने यहाँ तक तो आपको बिल्कुल सही से क्लियरली समझ आनी चाहिए, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप इसी में कंफ्यूज हो गए ना तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, जो वैल्यू हमने अभी अभी सेम सेम को मल्टीप्लाई किया है बच्चों, आपने सेम सेम वैल्यू को ऐड भी कर देना है, ठीक है। तो ऐड करने से हमारे पास 6 और 6 को ऐड करने से क्या आ जाएगा 12। तो वो वैल्यू जो हमारे पास ऐड करने के बाद आएगी वो आपने यहाँ पे लिख देना है, लेकिन यहाँ पे आपने एक ब्लॉक बना देना है और याद रखना है कि इस ब्लॉक में और इस जगह पे आपने सेम सेम वैल्यू लिखनी है और ऐसी वैल्यू लिखनी है सेम हो, और ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे मल्टीप्लाई करने से या तो हमारे पास ये आए या इससे कम आए। तो अब ज़रा हम फिर से एक रफ वर्क करने लगे हैं। 1 2 थर्ड स्टेप भी मैं अभी आपको क्लियर करके बताती हूँ।
यहाँ पे क्या लिखें हम? अगर बच्चों हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, 3 से करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने 12 के साथ भी 3 लिख देना है और 6 के साथ भी 3 लिख देना है, और यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो लिख देंगे। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा आपको पेयर बता देती हूँ। फर्स्ट में है, हमने क्या किया, पेयरिंग बनाई, सेम वैल्यूज़ लिखी विच मल्टीप्लाइड फॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज़, सेम वैल्यूज़ विच मल्टीप्लाइड फॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज़। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। देन हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में सेम वैल्यूज़ आर एडिड and some values are also required to complete the required value। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप समझोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। थर्ड में लिखा हुआ है सेम वैल्यूज़ और एडिड, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ही हमने ऐड किया जो कि हमने यहाँ पर स्टेप किया। ठीक है, फर्स्ट वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ आर एडिड एंड सम वैल्यूज़, और यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड वैल्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने 3 लिखा और यहाँ पे भी 3 सेम लिखना है, जैसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाए 369। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। आपने बस को लिखना कैसे है, 3969 इज़ इक्वल 63। इसका मतलब ये ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट ये है। ओके।